नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे सुदूर दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु की, जहां पर आज प्रचार का शोर थम गया। आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन था तमिलनाडु में और 23 तारीख को तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होगा। और इस बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, किस तरह के नए फैक्टर्स हैं और तमिलनाडु में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अहम बने हुए हैं और राजनीति में ऑप्टिक्स में क्या दिख रहा है, भीतर खाने क्या हो रहा है, आज के पॉडकास्ट में इसी सब की बातचीत होगी। 234 सीटों पर चुनाव है। जनरली तमिलनाडु में बाइपोलर इलेक्शन हमने देखा है, एआईडीएमके वर्सेस डीएमके, डीएमके के साथ कांग्रेस एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उनके एक एलाय के तौर पर नजर आती है, तो वहीं बीजेपी एआईडीएमके के साथ नजर आती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने अभी तक जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। लार्जली द्रविडियन पॉलिटिक्स ही जो है वो तमिलनाडु में हावी रही और द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने ही अब तक जो है, अगर पिछले कुछ दशकों की बात करें तो वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके ऑल्टरनेटिवली सरकार बनाते हैं। इस बार डीएमके जो है एक बार फिर 5 साल से सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक को अगर आप कह लीजिए एक तरीके से, उसका जो फॉर्म है वहाँ पर उसको एसपीए कहा जाता है। तो अब इस बार फिर से डीएमके अलायंस जो है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार के चुनाव को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं टीवी के पार्टी को लॉन्च करने वाले एक्टर विजय, जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। एशिया के सबसे महंगे एक्टर्स में से विजय आते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसकी कोई वहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें या यूथ वोटर्स की बात करें, वो उसमें एक बड़ा फैक्टर टीवी के जो है वो रहने वाली है। एक्टर विजय की पार्टी जो है वो रहने वाली है और इस बार एक्टर विजय की पार्टी कैसा करती है, किस चीज़ कितने वोट किसके काटती है, इस पर जो है बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो निर्भर करेंगी। बहरहाल डीएमके जो है उसका कैंपेनिंग की अगर आप बात करें तो मोटा मोटी डीएमके का कैंपेनिंग जो है वो उसकी पॉपुलर स्कीम्स के ऊपर डीएमके जो है अपनी वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रही है और इसके अलावा तमिलनाडु का जो सेंटिमेंट है, तमिल सेंटिमेंट, उसको लेकर के डीएमके जो है खासा आक्रामक है। और इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम्स जो अलग अलग एमके स्टालिन सरकार ने जो स्कीम्स वहाँ पर फ्लोट की, उसकी बात जो है वो डीएमके कर रही है। एआईडीएमके जो है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उठा रही है और इसके अलावा डीएमके पर तमाम जो काउंट्स हैं उस पर हमला कर रही है। एक्टर विजय जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी को भुना करके वोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कितना उनका ये जो पॉपुलैरिटी है ये वोट्स में कन्वर्ट होगी, ये अभी देखने वाली बात है। हालांकि कुछ सर्वेज जो हैं, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सर्वे करवाए, कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव से पहले सर्वे कराया था तो उसमें जो इंटरनल सर्वेज हमें लोग बताते हैं कि उसमें अच्छा खासा टीवीके को 20% से ज़्यादा का वोट प्रतिशत मिलने की उम्मीद जो है वहाँ पर ऐसा जताया जा रहा था। पोल पंडित्स कह रहे थे कि अच्छा खासा वोट चंक जो है वो एक्टर विजय की पार्टी टीवीके वहाँ काट सकती है। लेकिन टीवीके के साथ एक चैलेंज है कि उनका संगठन जो है वो ग्रास रूट पर उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है, नए मुद्दे, एक फ्रेश राजनीति की बात टीवी के करें वो सब ठीक है, लेकिन संगठन लास्ट मोमेंट पर जो व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक पहुंचाए, वो संगठन की कमी जो है वो टीवीके की पार्टी में दिखती है। इसके अलावा एआईडीएमके ज़रूर एक जितना आप कह लीजिए यूनाइटेड हाउस डीएमके का दिखता है, उतना यूनाइटेड हाउस एआईडीएमके का नहीं दिखता है। और जितना एग्रेसिव कैंपेनिंग एक तरीके से डीएमके ने किया, उतना एग्रेसिव कैंपेनिंग जो है इस बार एआईडीएमके का उस तरह से जो है वो नज़र नहीं आया। डीएमके क्योंकि सत्ता में है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और इसके अलावा जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल जो हुआ, उस पर जो चर्चा हुई, उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ को लेकर के जो नई बहस छिड़ी, उसका भी फ़ायदा डीएमके को लगता है कि सिंपैथी उसको एक तरीके से, या जिस तरह से डीएमके ने, इंडिया ब्लॉक ने यूनाइटेड होकर के उस बिल को डिफीट किया, तो उसमें कहीं ना कहीं वो तमिल अस्मिता का जो मुद्दा था या जो तमिल प्राइड का जो मुद्दा था उसके आप कह लीजिए कि उसका फ़ायदा ज़रूर डीएमके को होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कही जा रही थी कि मामला वहाँ जो है एआईडीएमके और डीएमके के बीच में काफ़ी
नज़दीकी भी हो सकता था, लेकिन फिर ये डीलिमिटेशन का बिल, महिला आरक्षण का बिल, डीलिमिटेशन और जो तीसरा बिल आया उसके बाद इस तरह की एक धारणा है कि वहाँ से उसको फ़ायदा जो है, एक सिंपैथी फैक्टर जो है डीएमके के फेवर में काम कर सकता है। बहरहाल इस बार के चुनाव में अगर इंडिया ब्लॉक की यूनिटी की बात की जाए, हालांकि दिल्ली में जब बिल को डिफीट किया 131st अमेंडमेंट को, तो ज़रूर इंडिया ब्लॉक साथ दिखा, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी और एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी कोई भी जॉइंट रैलीज नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ ज़रूर स्टालिन साहब स्टेज शेयर करते हुए नजर आए, लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई जॉइंट रैलीज नहीं हुई। इससे काफ़ी सारे स्पेकुलेशन को जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए उसको एक मौका मिल गया, उनके विपक्ष को भी मौका मिल गया। और इसके अलावा क्योंकि राजनीति में आप भीतर में कुछ भी कहते रहे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कही गई कि स्केड्यूलिंग के इश्यूज थे, इसलिए दोनों नेताओं की जॉइंट रैलीज नहीं हो पाई। आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन राजनीति में ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करता है, और ख़ासतौर से तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां पर इंडिया ब्लॉक जो है अपनी यूनिटी की बात कर रहा है और यूनिटी के जरिए बीजेपी को हराने की बात कर रहा है दिल्ली में, तो वहीं तमिलनाडु के ऑप्टिक्स की बात करें तो वहां पर वो एकजुटता कम से कम चुनावी मंचों पर नजर नहीं आई। राहुल गांधी और स्टालिन जो हैं वो मंच शेयर करते हुए नजर नहीं आए। इसकी वजह से काफ़ी सारी चर्चाएं वहां पर कि जो खटास सीट शेयरिंग के समय में शुरू हुई दोनों पार्टीज में, क्या वो खटास अभी भी जस की तस बरकरार है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी एग्रेसिव थी इस बार, ज़्यादा सीटों की वो मांग कर रही थी, 40+ सीट्स की वो मांग कर रही थी, पावर शेयरिंग की वो मांग कर रही थी, लेकिन डीएमके ने जो है वो उसके लिए अग्री नहीं किया। 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ाई और जद्दोजहद के बाद डीएमके की तरफ से दी गई। लेकिन इसी बीच जो है काफ़ी रशाकशी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच देखने को मिली। पुदुचेरी में भी मामला कुछ इस तरह का रहा। डीएमके ने पहले सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, फिर बाद में हुआ कि हम अलायंस जो है वो करेंगे, फिर उन्होंने अपने कुछ सीट से अलायंस अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो विड्रॉ किए। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि जो जहां पर उनके कैंडिडेट्स हैं वो सीटें थी जहां से उन्होंने विड्रॉ किया, जहां पर वो कमज़ोर थे, और जिन सीटों पर उनके कैंडिडेट्स हैं वो उनकी स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं। तमिलनाडु में भी कहा जाता है कि 28 सीटें जो दी कांग्रेस पार्टी को, उसमें जो है वो 2 दर्जन से उसमें काफ़ी सारी सीटें, 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर डीएमके खुद बहुत कमज़ोर है और जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीतने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो लिहाजा वहां पर भी एक फैक्टर है कि सारी खराब सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को डीएमके द्वारा दे दी गई। इसके अलावा जो कन्वर्जन है या जो ट्रांसफ़र ऑफ वोट है, अब क्योंकि इतनी रशाकशी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या इतना मनमुटाव या खटास जो है पूरे टिकट शेयरिंग के दौरान, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान देखने को मिला, क्या ये भी एक वजह है कि जॉइंट रैलीज जो हैं वो नहीं हुई या जो मंच है वो साझा नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ अलायंस करने को लेकर के बहुत वोकल था, और लास्ट मोमेंट तक ऐसा कहा जाता है कि इस धड़े ने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी का अलायंस जो है वो डीएमके के साथ ना होकर के टीवीके के साथ हो। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो डीएमके के साथ अलायंस को लेकर के पक्षधर थे, वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर के उसके पक्षधर थे। लेकिन कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं को लगता था कि टीवीके के साथ जाने से फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पावर शेयरिंग के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है जो वहाँ पर सफ़र करता है, क्योंकि कांग्रेस पावर शेयरिंग में सरकार का हिस्सा नहीं बनती है, उनको लगता था कि टीवीके के साथ जाने में कांग्रेस को अपना संगठन एक्सपैंड करने में मौका मिलेगा। अगर सरकार बनती है तो उसमें जो है भागीदारी में मौका मिलेगा। और क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात एक्टर विजय कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो जो एक विजन के साथ, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ एक्टर विजय के साथ जाने से ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा एक थॉट प्रोसेस कांग्रेस पार्टी में था। काफ़ी सारे सीनियर नेताओं ने अंत तक इसकी कोशिश की। डीएम को कोई भी इसकी भनक थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा जो है वो ज़ोर शोर से इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि टीवीके के साथ अलायंस हो जाए। कुल मिलाकर के अलायंस तो नहीं हुआ टीवीके के साथ, लेकिन रिश्तों में ज़रूर जो है तनातनी टीवीके, कांग्रेस और डीएमके के बीच में दिखी, जो कि अंत तक जो जिस तरह से मंच शेयर नहीं हुआ, राहुल गांधी और स्टालिन साहब ने जॉइंट रैलीज नहीं की, अंत तक उसने इन तमाम तरह की स्पेकुलेशंस को जो है वो जिंदा रखा कि क्या जो ये खटास है रिश्तों में ये यहाँ तक आ गई है कि
दोनों नेता मंच भी शेयर ना करें, क्योंकि 2021 में जब चुनावी कैंपेन हो रहा था तो मार्च के महीने में स्टालिन और राहुल गांधी ने जो है जॉइंट कैंपेनिंग किया था। 2024 के लोकसभा के चुनावों में भी दोनों नेता जो है वो साथ नजर आए थे। राहुल गांधी जो है मैसूर पाक भी उन्होंने दिया था एमके स्टालिन को ला करके। उसके बाद स्टालिन ने इसे एक स्वीट जेस्चर कहा था। हालांकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग जब हुई, इस दौरान डीलिमिटेशन बिल और 131वें अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट को लेकर के भी एमके स्टालिन और राहुल गांधी के बीच में बातचीत जरूर हुई। दोनों एक दूसरे को ब्रदर कह के बुलाते हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में मंच शेयर करने से दोनों ने क्यों दूरी बनाई, इसको लेकर के किसी तरह का कोई जवाब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऐसे औपचारिक तौर पर तो नहीं आया, लेकिन ऑप्टिक्स के लिहाज से ये एक खराब मूव था, क्योंकि इससे न सिर्फ विरोधियों को मौका मिला कि वो इस अलायंस की यूनिटी पर सवाल उठाएं, और इसके अलावा जो है इससे अगर आप कहें तो ज़रूर तमाम तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो भी सामने आई हैं। अब आज जो है चुनावी प्रचार जो है वो थम गया है। 234 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव होगा, और दक्षिण भारत का ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड जो है वो एक बड़ी वजह रहा कि इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड तरीके से उसने जो 131वां संविधान संशोधन था महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में, उसको गिराने में जो है वो पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद रहा। उसमें बड़ी भूमिका जो है वो दक्षिण भारत के राज्य की, खासतौर से तमिलनाडु की रही, डीएमके की रही। तो ऐसे में तमिलनाडु में क्या होता है, और जिस तरह से अभी दूरियां हैं, चाहे फिर वो पुदुचेरी की बात हो या फिर तमिलनाडु की बात हो, ये क्या चुनावी दिन पर इससे क्या ये अगर ये मैसेजिंग जो है अगर ये ट्रिकल डाउन करता है नीचे तक, तो फिर इससे क्या नुकसान भी हो सकता है दोनों दलों को, क्योंकि वोट कन्वर्जन, वोट ट्रांसफ़र जो है वो दोनों सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में हो, तभी एक यूनाइटेड सा अलायंस जो है वो मजबूती के साथ ग्राउंड पर खड़ा दिखता है। बहरहाल काफ़ी मजबूती के साथ जो है तमाम विपक्ष के नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के दिल्ली में अपनी लड़ाई लड़ी संसद में 131वें संविधान संशोधन पर। लेकिन अब राज्यों के चुनावों में किस तरह के नतीजे आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तमाम तरह के सवाल जो हैं वो चुनावी कैंपेन में कौन सी पार्टी किस तरह से अपनी बात रखती है उसके बाद उठते हैं। और तमिलनाडु की भी बात करें तो ज़रूर सवाल तो उठने लाजमी है कि आखिर क्यों राहुल गांधी और स्टालिन ने स्टेज शेयर नहीं किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ज़रूर उन्होंने स्टेज शेयर किया, लेकिन राहुल गांधी ने और एमके स्टालिन की दूरी जो है वो ज़रूर साफ देखने को मिली। बहरहाल चुनावी नतीजे किस तरह के होते हैं तमिलनाडु में, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी, और किस तरह का असर इन तमाम चीज़ों का 131वें संविधान संशोधन के डिफीट होने का और बाकी चीज़ों का पड़ेगा तमिलनाडु की राजनीति में, वो 4 मई को नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल तमाम राजनीति के बड़े धुरंधर, चाहे राहुल गांधी हों, एमके स्टालिन हों, इधर एनडीए के खेमे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लोगों ने जो है लगातार कैंपेनिंग जो है वो तमिलनाडु में की, और एकदम एक हाई प्रोफाइल सा इलेक्शन इस बार, हाई डेसिबल इलेक्शन इस बार देखने को तमिलनाडु में मिला। अब चुनावी नतीजे जो हैं जनता तय करेगी कि किसको जनता इस बार चुन करके जो है विधानसभा भेजती है। चलिए आगे के अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।